कुछ यहाँ के पोर्टब्लेयर के लोकल इश्यूज की वजह से मैं देखा बहुत जन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फेस कर रहा हूँ। तो लैंड जॉब चाहिए तो एक अनदर अपॉर्चुनिटी लाइक यूरोप जा सकते हैं। ओके, तो आप तो बता रहे हैं आप इनिशियल स्टेज में वो 1 से 2 लाख यस यार अंडमान का पहला लड़का है जो सऊदी में कॉफी शॉप के लिए जॉब में सेलेक्ट हुआ। अभी उसको 40,000 सैलरी है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के दौर में कई सारे मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। चाहे जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, हम सब इससे वाकिफ है कि हर चुनाव में इस एक मुद्दे में जरूर बात करते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं कि अपने प्रदेश या देश से बेरोजगारी को सुलझाएंगे, मगर ताज्जुब की बात यह है कि हर वर्ष बेरोजगारी की दर बढ़ती ही गई है। ऐसे में आम जनता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर कदम बढ़ाती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नौकरियां तलाश करती है। आज हम आपको गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री विद्या सागर जी और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर श्री शिरीष जी से मिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे, खासकर अपने आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से देखिए, जिसमें गुडविल के डायरेक्टर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप लोगों को प्लेसमेंट्स और कोर्सेज के बारे में बताएंगे। नमस्कार विद्या सागर जी, नमस्कार शिरीष जी। ये हैं हमारे गुडविल के डायरेक्टर और शिरीष जी हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो मैं आपका हमारे स्टूडियो न्यूज़ अंडमान 24/7 के चैनल में स्वागत करती हूँ। कृपया आप हमारे दर्शकों को अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। Good afternoon everyone. Thank you for giving us this opportunity. We are from Goodwill Institute of Hospitality and Catering Technology from Visakhapatnam. Firstly, as we feel very happy to introduce to Andaman. Basically, we are from India, that is from South region, like Visakhapatnam, mostly calling as Vizag, one of the famous place like Andaman. So the main purpose of our institute or our coming of approach today to Andaman is in order to create a local employment and training to the localites of Andaman and Nicobar Island people. नमस्ते, मेरा नाम शिरीष है। मैं एक्चुअली यहाँ का लोकल ही हूँ एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कुछ यहाँ के पोर्टब्लेयर के लोकल इश्यूज़ की वजह से मैं देखा बहुत जन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फेस कर रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट था यहाँ पर। देखने के बाद मैं सोचा ठीक है, एक बार मैं पोर्टब्लेयर के लिए भी जाऊँ, एक बार वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को भी एक चांसेस दूँ करके मैं अपने डायरेक्टर साहब से बात किया था। एंड यहाँ कर लोकल मेरे बहुत सारे दोस्तों हैं, उनसे भी मैं एक बार डिस्कस किया था। तो बोले एक बार आना है यार, पोर्टब्लेयर डेफिनेटली आना है, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग खुद फेस किए थे यहाँ पर। एक बार आने के लिए कहा था। सो डायरेक्टर सर भी एग्री हुआ, ठीक है मैं भी पोर्टब्लेयर जाएंगे, एक बार वहाँ के लोकल वालों के भी ज़रा चांसेस देंगे करके। तो मैं एक्चुअली मेन थैंक्स है मेरे डायरेक्टर सर के लिए, जो अपने टाइम देकर यहाँ पर आए थे। एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हम लोग के पास आइलैंडर्स के लिए, वो डायरेक्टर सर भी ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। थैंक यू आप अपने डिटेल्स के बारे में बताने के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो गुडविल है इंस्टीट्यूट आपकी, ये क्या क्या कोर्सेज ऑफर कराती है और किस तरह से काम करती है? यस मैम, फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गुडविल जो इंस्टीट्यूट है ना, वो 2 चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। जैसा हम ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों के लिए, जो भी यहाँ का जो 10th या +2 जो भी कंप्लीट किया हुआ लड़का लड़की जो भी है, ओके, उनके लिए हम ऑफ़र करते हैं स्पेशली होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ थिंग। होटल मैनेजमेंट इसलिए कि दुनिया में एक ऐसी कोर्स है जहाँ पे जो भी इस कोर्स करने के बाद दे कैन एक्सप्लोर, मतलब ये है कि ये कहाँ पे भी दुनिया में जाके काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसका जो सर्कुलेशन है, जैसा इसका जो जान पहचान के लोग हैं वो बहुत कम है। लेकिन आने वाला समय में सबको ये चीज़ जानना होगा कि बीइंग एन अंडमान इज बिकॉज अंडमान इज वन सच ए ग्रेट प्लेस, वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड लाइक। Yes, of course. सो ये भी चीज़ दुनिया को या लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म इज सच ए वास्ट इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ताकि आपका बच्चों का जो आने वाला जनरेशन को बहुत बढ़िया स्कोप होगा। तो गुडविल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रेन स्टूडेंट्स, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, हाँ, आप जो- उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। यस, कंप्लीट ट्रेनिंग, और हम पूरा इस इंडस्ट्री के रिलेटेड टू दिस हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। वो भी वी हैव लाइक हॉस्टल फैसिलिटी, लाइक होम बोर्डिंग काइंड ऑफ थिंग। हाँ, जो भी बच्चा दुनिया से कहीं से भी आ जाए, हम उसको रख के पूरा ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद क्या गुडविल करते हैं कि वी प्रोवाइड प्लेसमेंट, हम उसको प्लेसमेंट को भी भेजा जाता है। सर, आपके गुडविल इंस्टीट्यूट के अंदर जो बेसिकली जो कोर्सेज है वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? हाँ, जैसा मैडम आप कोर्सेज देंगे तो इसमें 3 तरीके का कोर्सेज है। जैसा डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आता है, उसमें क्या है 1 साल का 2 साल का रहता है। और दूसरा क्या है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ओके। एंड तीसरा क्या है culinary आर्ट्स रिलेटेड टू किचन इंडस्ट्री, गैली। ओके, हाँ। तो क्या इन कोर्सेज में कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे एज या फिर यस, देयर इज सम क्राइटेरिया लाइक डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जैसे 1 साल का एंड 2 साल का जो कोर्स है, उसमें क्या है 10th इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। Okay. जो बच्चा 10th पास किया वो एलिजिबल है। और एज क्राइटेरिया क्या है? एज 16 से आगे जो भी है, ओके, वो 16 कर से सकते हैं। हाँ, 16 प्लस, Okay. अबव 16, या और बैचलर इन होटल मैनेजमेंट जो आपने बोला वो कितने साल का होता है? ओके। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट ये एक डिग्री टाइप, एक ग्रेजुएशन टाइप का कोर्स, अच्छा, इट्स प्रॉपर्ली डिग्री। यस, एक ग्रेजुएशन ओके, आफ्टर 12th दे कैन अप्लाई। यस, राइट। द हाँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 12 बिकॉज Okay. स्टूडेंट जो बच्चा +2 किया है वो ये कोर्स करने के लिए लायक है। ओके, Okay. या और आपने बोला एक culinary आर्ट्स, यस। वो क्या है? culinary आर्ट्स एक ऐसी कोर्स है दैट इज रिलेवेंट टू प्लेसमेंट कंसल्टिंग, मतलब जो ग्रेजुएशन, मतलब नॉट इनटू होटल मैनेजमेंट, जो होटल मैनेजमेंट नहीं किया है फिर भी अदर डिग्री और अदर एजुकेशन है उसके पास, तो वो स्टूडेंट्स, मतलब जो 21 के आगे जो होते हैं या 20 के 21 के बीच में जो होता है, वो ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। वो 3 से लेके 4 महीने तक होता है। बच्चों ने ग्रेजुएशन किया भी हो, Yeah. वो भी इस culinary आर्ट्स के लिए फर्दर अप्लाई कर सकते हैं आपके गुडविल इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली। वो डिप्लोमा एंड BHM करने का जरूरत नहीं है, culinary आर्ट्स कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। ये जानकारी हमारे अंडमान के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा Yes, ma'am. महत्वपूर्ण Yes, ma'am. है। इनफैक्ट सर, आपने जिस कोर्सेज के बारे में भी आपने अभी हमें हमारे दर्शकों को बताया है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे अंडमान के बच्चे आपकी इस गुडविल को क्यों चूज़ करें, उसके पीछे क्या रीज़न? मैडम, जैसा हम ये कहना चाहता हूँ कि आप जो होटल मैनेजमेंट कोर्स हमने जो बताया गया है कि आप गुडविल के थ्रू करने से आपको हम अपने तरफ से एक वादा कर सकते हैं कि वी कैन एश्योर 100% प्लेसमेंट फ्रॉम गुडविल। हम ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी बच्चे यहाँ से भी नहीं है, हमारा जो भी कॉलेज में पढ़ता है ना, उन सब बच्चों को हम 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस सो यू मीन टू से दैट यू आर गारंटीड देम? यस, ऑब्वियसली, राइट। कि उनको 100% Yes, because we have प्लेसमेंट होगा ही employment होगा। opportunities, right? Lot of employment opportunities that too relevant to tourism and hotel management industry. जो भी बच्चा हमारा कॉलेज से जो कोर्स कंप्लीट करते हैं ना मैडम, तो उनको क्या है, हम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ताकि पूरा दुनिया में लाइक जैसा मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस लाइक यूरोप, US, कनाडा, उन सब जगह पे हम बच्चों को ऑफर देते हैं। सो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे अंडमान के बच्चे आपसे जुड़ते हैं तो उनको 100% यस, प्लेसमेंट की एश्योरेंस है, और उनको सिर्फ भारत में ही नहीं Yes. बाकी विदेशों में भी काम करने का चांस मिलेगा। 100%। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Yes. अगर मतलब जैसा सर ने बताया है, तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आप इस फील्ड को छोड़ के कुछ और भी, मतलब किसी और स्पेयर्स में आप काम करते हैं, प्लेसमेंट जैसा आपने बताया आप प्लेसमेंट करते हैं, तो वो किस से रिलेटेड है? यस, एक्चुअली गुडविल इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड टू होटल मैनेजमेंट। ये एक हमारा लाइन है, जो बड़ा लाइन है, हर साल हजारों बच्चा रिलीव करते हैं हमसे। तो बाकी क्या है कि गुडविल इज़ एसोसिएटेड टू करियर्स ऑल्सो। वी आर एसोसिएटेड इन करियर पार्ट। करियर पार्ट में क्या क्या आता है कि हमारे पास कई तरीके के बच्चे आते हैं, नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट। लाइक जो भी लड़का या लड़की 10th +2 इतना ही किया होगा, तो उनको क्या है ना, हम होटल मैनेजमेंट के अलावा जैसा मर्चेंट नेवी में बेचते हैं, ओके। एंड लाइक
अब्रॉड कंट्रीज में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो वर्क परमिट्स के साथ, ओके, ताकि इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा लाइफ प्लान कर सकते हैं एंड करियर सेटलमेंट जो बात है ना वो जल्दी आपको मिल जाएगा। वो चीज़ के लिए आप डेफिनेटली हमारा यहाँ का जो BDM है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो शिरीष है, वो यहीं के हैं, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, ही विल एक्सप्लेन यू, वो आपसे पूरा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेगा। जी सर, आप ज़रा बताइए कि अगर कोई बच्चा आपसे आपके गुडविल से जुड़ना चाहे तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करे, कैसे संपर्क करे? फिलहाल मैडम अभी तो ऑफिस ही करने का प्लानिंग कर रहे हैं अभी। ओके। अभी मैं 27 को आया, यहाँ पर आया, ये आज 3 तारीख है। ऑलरेडी एक लड़का दुर्गा प्रसाद, नाउ ही वाज सेलेक्टेड फॉर बरिस्ता, सऊदी अरेबिया। ओह, हाँ, yes. यही का है, लोकल वाला है, डॉलीगंज का रहने वाला है, द फर्स्ट कैंडिडेट। तो वो जिनके बारे में हम बता रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी, वो ऑलरेडी जा चुके हैं? हाँ, जा चुके हैं मैडम, कल की जहाज में निकल गए। उनका जो प्रोसेस है मैं आपको बताना चाहूंगी, उनका जो सब कुछ हुआ वो आपके गुडविल के थ्रू हुआ, गुडविल के थ्रू, और उनका सिलेक्शन हुआ है बरिस्ता, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। वेरी नाइस। अगर कांटेक्ट डिटेल चाहिए न्यूज़ अंडमान के तरफ से मिल जाएगा आपको, और स्क्रोलिंग भी हो जाएगा, मेरा नंबर जो भी है। आपको जो भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि शिरीष सर और विद्यासागर जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा उनसे अपने किसी भी कोर्सेज या फिर प्लेसमेंट के लिए बात करना चाहे तो वो हमारे न्यूज़ चैनल के डिटेल्स उनके नीचे स्क्रॉलिंग डिटेल्स में देख सकते हैं, और शिरीष सर का डायरेक्ट नंबर हम फ्लैश करेंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फिर उनके जो एज ग्रुप में आते हैं, जिन बच्चों ने ये कोर्सेज ऑलरेडी किया हुआ है, तो उनके लिए कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर प्लेसमेंट्स हैं? यस एग्जैक्टली। मैंने आपको जो कहा कि जैसा कलिनरी आर्ट्स वन सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेजुएट किया लड़का को या लड़की को, ये कोर्स बहुत अच्छा मतलब बहुत फ़ायदा करेगा, क्या कि इसमें टाइम पीरियड बहुत कम है। जैसे 1 साल 2 साल और पढ़ाई के लिए हमको मतलब टाइम स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है, ताकि ये 4 मंथ्स इंटेंस ट्रेनिंग लेने से गुडविल के पास आके हम उसके बाद उसको आगे का प्लेसमेंट दिया जाएगा। वो प्लेसमेंट भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़, लाइक क्रूज़ में जाने से एक जैसे क्रूज़ वेसल मतलब पैसेंजरशिप, यानी पैसेंजरशिप होता है, उसमें जाने से 55 ईयर्स तक जॉब गारंटी है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कोई जहाज में इंटरेस्ट नहीं है, हमको लैंड जॉब चाहिए, तो ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी, लाइक यूरोप जा सकते हैं, बिकॉज वाई यूरोप मीन्स लाइक अंडमान वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, ताकि हम यहाँ से 3 साल का वर्क परमिट दे के उनको भेज रहे हैं, ओके। तो वो 3 साल वहाँ पे सैलरी भी 1 से लेके 2 लाख के बीच आते ही कमा सकते हैं। ओके, तो आप जो बता रहे हैं, आप इनिशियल स्टेज में वो 1 से 2 लाख सोर्स ऑफ इनकम यस राइट, आफ्टर दिस लर्निंग culinary एग्जैक्टली। सर, इस culinary आर्ट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी, दिस इज लाइक यू हैव मेंशन ये क्रैश कोर्स है, यस जस्ट फॉर 60 days ओनली, यस यू मीन टू से या ये 2 महीने का लिखा है ना, जैसे वो बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि कोई थोड़ा टैलेंटेड है, हाँ, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर, क्योंकि हम पकड़ के चलते हैं कि 4 मंथ्स यस। ओके, सो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी भी ग्रेजुएशन में, मान लीजिए इन बिटवीन उन्होंने ड्रॉप कर दिया, अच्छा ओके, तो क्या वे भी इस culinary आर्ट्स को सीखकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकते हैं? यस मैडम, डेफिनेटली। एक culinary आर्ट्स एक ऐसा कोर्स है, एक क्रैश कोर्स, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जैसा जो भी डिग्री या बीटेक और एनी स्ट्रीम, चाहे वो पास हो, चाहे वो फेल हो, चाहे वो डिसकंटिन्यू भी किया है, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस। बस इसका उम्र जो है 20 से 21 के बीच होना चाहिए जब वो हमारे पास आके ज्वाइन होता है। ओके, एंड आपने एलिजिबिलिटी लिखा है 10th, तो मतलब ही शुड बी जस्ट 10th भी होने से अगर वो ये करना चाहे हमारे पास आ सकते हैं, तो वो आपसे ज्वाइन हो सकता है। यस एग्जैक्टली, 10th पास हो, 21 ईयर्स क्रॉस हो, बस इतनी एलिजिबल है बस। ओके, बाकी ट्रेनिंग एंड उसका जो सर्टिफिकेशन एवरीथिंग गुडविल विल टेक केयर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये हमारे युवाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छी सी बात है कि अगर इन केस किसी ने अपनी पढ़ाई किसी वजह से ड्रॉप कर दी हो या फिर वो परसू ना कर पाए हो, तो गुडविल के ज़रिए आप अपने इस क्रैश कोर्स को भी शायद ऑप्ट करके अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं से आप इसे एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं, आप अपने ऊपर, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हैं।
और इसके अलावा आप कौन कौन से प्लेसमेंट्स बच्चों को ऑफर कर सकते हैं? जैसा ये मैंने कहा कि एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है जैसा होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का। इसके अलावा भी हमारे पास जो बच्चा आता है जैसा मर्चेंट नेवी के लिए आता है, ओके, तो हमने यहाँ पे सुनने में आया कि वन ऑफ कॉलेज इज देयर लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज लाइक अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। सो वहाँ से भी मेरे को सुनने में आया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का रिक्वायरमेंट है करके। तो एज द रीजन यहाँ पे जो सेफ्टी कोर्सेज के लिए सारे बच्चा इंडिया ही आते हैं मर्चेंट नेवी सेफ्टी कोर्सेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी कोर्स है ही नहीं। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने भी आते हैं, ओके, उनका भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गुडविल इज ऑफरिंग प्लेसमेंट इन मर्चेंट नेवी ऑल्सो, लाइक ट्रेनी ओएस चाहिए, ओके, ट्रेनी वाइपर्स एंड GMEs, TMEs, सो कॉल्ड व्हाट ऑल द रेलेवेंट ग्रुप्स इन द मर्चेंट नेवी, वो सब हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम अच्छे अच्छे कंपनीज में हम उसको प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो आपने जो अभी सेफ्टी पर्पस का जो भी आपने क्लासेस की बात की, क्या वो अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आपसे ज्वाइन होना चाहता है, तो क्या जो सेफ्टी का जो कोर्स होगा वो आप यहाँ करवाएंगे या फिर आप अपने ही? नहीं, यहाँ करने का कुछ ऑप्शन नहीं है मैडम, ओके, तो बच्चों को वहाँ आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ वो आने से हम सारे जुगाड़ उनके लिए करेंगे, क्योंकि सेफ्टी कोर्सेज का ट्रेनिंग, उसका सर्टिफिकेशन जैसा CDC कहते हैं, ओके, वो CDC हम दिलवा देंगे उनको। तो मतलब हर चीज आपको आप अवेलेबल करवा देंगे बच्चों के लिए, बस बच्चों को इनके पास जाना है, आपसे ज्वाइन होना है। रहने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है मैडम, क्योंकि हमारा हॉस्टल भी है कॉलेज का। हाँ, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर यहाँ से इतने छोटे से जगह से कोई भी बच्चे अगर जाते हैं तो पेरेंट्स सोचते रहते हैं छोटे से जाके बड़े शहर में कैसे रहे। तो अगर हॉस्टल फैसिलिटीज भी है ये तो और भी अच्छी बात है। आपने मर्चेंट नेवी और होटल मैनेजमेंट बताया, और आपके प्लेसमेंट्स के बारे में आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं? जैसा कभी कभी जो ऑफशोर प्लेसमेंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे रिग इंडस्ट्री, वन सच लीडिंग इंडस्ट्री, ओके, सो उसमें क्या है ना, दे कैन मेक आउट समथिंग लाइक, उसमें 2 months का जॉब रहेगा एंड 1 month का ऑफ टाइम रहेगा। वो ऑफ टाइम में वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, होम टाउन वो आ सकता है, ओके, एंड वो 1 महीने के लिए वहाँ पे 60,000 to 70,000 दे कैन अर्न इन द इनिशियल स्टेज। वो स्टार्टिंग में ही इतना सैलरी कमा सकते हैं, बिकॉज रिग इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री सच ए ह्यूज वन, ओके, बिकॉज लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, ओके, एंड बहुत सारा वैकेंसीज निकलता है वहाँ पे, लेकिन वो क्या है ना, लिमिटेड रहता है। अच्छा, हाँ, एक टाइम पीरियड के लिए ही वो ओपन होता है, उसी टाइम में हमको प्रोसेस करना है। इसलिए जो भी लड़का हमारे पास आके जो फाइलिंग करने आता है ना, वो हमारे पास आके लॉग इन करके रखने से हम उसको टाइमली वो वैकेंसी अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। और जैसे आपने बोला 2 के बाद एक 1 month का जो ऑफ होता है, फिर से आप उसी बच्चे को फिर से आप उसी इंडस्ट्री में भेजते हैं? हाँ, वो जैसा एक बार उनका जो सिलेक्शन हो गया, मैंने जॉब रोल बोला था आपको, जैसा 2 months का वो ऑन बोर्ड रहेगा एंड 1 महीने के लिए उसको छुट्टी मिलेगा। अच्छा, हाँ, एंड अगेन 2 months के लिए वो इसके लिए क्या है? ये 1 महीना भी उसका आधा सैलरी मिलेगा घर की। अच्छा, 1 महीना भी आधा सैलरी रहेगा। ऑफ में जब आधा सैलरी रहेगा, ऑन में रहेगा तो फुल सैलरी मिलता है, और ऑफ में मांगता तो वहाँ रह सकता है। और इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया होती है इस ऑयल इंडस्ट्री के लिए? ऑयल इंडस्ट्री के लिए कभी कभी कंपनी मांगता है कि ग्रेजुएट्स, ओके, सो डेफिनेटली बीटेक जरूरी है। हाँ, बीटेक पास आउट होना जरूरी है, एनी स्ट्रीम, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसा नहीं है। अच्छा, बीटेक में जो भी स्ट्रीम का लड़का है वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो इस ऑयल इंडस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और प्लेसमेंट जैसा आपको मैंने जो कहा कि होटल मैनेजमेंट आपने बताया, मर्चेंट नेवी बताया, लाइन बोला, मर्चेंट नेवी बोला, एंड अब्रॉड वर्क परमिट्स बोला था। अब्रॉड वर्क परमिट्स में कई तरह के होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वाले भी हमारे पास आते हैं, ओके, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी हमारे पास आता है, क्योंकि एक वर्क परमिट के थ्रू जाना एक ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसा जॉब गारंटी है। कभी कभी 2 साल का मिलता है, कभी कभी 3 साल का स्टार्टिंग में मिलता है। जो भी वहाँ पे 2-3 साल करेगा ना, उसको PR स्टेटस भी मिलता है, मतलब वो वहाँ का सिटीजन बन जाएगा। ओह, यस, सो वो वहाँ पे लाइफ टाइम वो काम कर सकता है। यस, परमानेंट रेजिडेंट हम कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इट्स लाइक वाव, सीरियसली वाव। तो दूसरी बात, जैसे आपने वर्क परमिट बताया, तो उसमें लैंड जॉब्स में क्या क्या आएंगे? तो जैसा वर्क परमिट्स में कई तरीके का होता है मैडम। वर्क परमिट के थ्रू जाने से हम इतने सारे वैराइटीज़ में या स्कोप्स में आपको भेजा जाएगा कि लाइक वन सच ग्रेट इंडस्ट्री एज ए टूरिज्म इंडस्ट्री एंड होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एक हो गया, और दूसरा हो गया कि मेडिकल भी बोला था। मेडिकल, यस, मेडिकल में क्या है ना कि कुछ कंट्रीज जो है, जैसे वन ऑफ थिंग इज कनाडा में मेडिकल का बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ का भी जो नर्सिंग किया हुआ होगा या डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पे भी जाके अच्छा सेटल कर सकते हैं। एक ही बात है कि 1:4 रेशियो, यदि 1 लाख यहाँ पे कमा रहे हैं तो 4 लाख वहाँ पे जाके कमा सकते हैं, एंड दैट टू एज ए विद PR स्टेटस। जैसे मैडम मैंने सैलरी का पॉइंट कहा कि इसमें कई इंडस्ट्रीज में ओके हमको एक एड ऑन अपॉर्चुनिटी, वो क्या है कि ओवर टाइम बोलते हैं।
ओवर टाइम का मतलब इतना ही होता है कि जैसा 8 आवर्स एक फिक्स ड्यूटी है सबका, तो इसके अलावा भी कभी कभी जैसा इवेंट्स टाइम में या न्यू ईयर जो भी फेस्टिवल्स होता है, और क्रूज में वैसे भी तो हर दिन एक फेस्टिवल जैसे ही बनाते हैं, तो इसमें क्या है ना, ये टूरिस्ट जगह में ओवर टाइम करने का बहुत मौका मिलता है। उसमें क्या है, ये महीने में जितना सैलरी है ना उसमें आधा ये ओवर टाइम में निकाल सकते हैं। जैसा 1 घंटा 2 घंटा करने से डबल द सैलरी दे विल गेट। ओके। हाँ, जैसे 1 घंटे के लिए नॉर्मल टाइम में मान लीजिए 1,000 रुपया है, ओवर टाइम जो करते हैं ना वो 1 घंटे एक्स्ट्रा करने के लिए 2,000 मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम। सो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सैलरी वो जैसा सेविंग्स पे भी जाए तो ये ओवर टाइम से वो बाहर रह सकता है, जैसा जो भी एंजॉयमेंट और जो प्लानिंग का है लड़कों का वो उससे निकाल सकते हैं। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये पॉइंट क्रूज में भी है, लैंड जॉब्स में भी है, और जैसा मैंने कहा कि ड्राइवर्स जो चाहिए, ड्राइवर्स भी ऐसे हैं 8 आवर्स ड्यूटी होने के बाद वो ट्रिप्स मार सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रिप्स जो है ना वो करने से, या यहाँ पे भी है वो चीज, सोर्स ऑफ इनकम और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जैसा दिन में 20-30 ट्रिप्स रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी वो एक्स्ट्रा करता है ना, जैसा एक्स्ट्रा 5 ट्रिप भी यदि मार दिया तो और ज्यादा इनकम उससे निकाल सकते हैं। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट। यस, ओके, तो ये एक ऑप्शन है। एंड तीसरा, जैसा कि यूरोप में मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स जो है, फूड डिलीवरी पार्टनर्स यहाँ पे भी है, स्विगी जैसा मैंने देखा था, तो इस तरह का जो है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। सेम काइंड यहाँ पे 1 मीन्स वहाँ पे 4 गुना इसका। तो दिस इज़ वन ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी। एंड क्या है कि कैब ड्राइवर्स का बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो भी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, कि बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 28 to 29 कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है। ओके, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसा यूरोप भी है। ओके, वो कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। सो एंड ही कैन अर्न मच मोर इवन इन दिस। ओके, कैब ड्राइवर्स का भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। इवन लॉक मेकर जॉब, दैट इज ए स्मॉल काइंड, जैसा जो चाबी ताला जो बनाता है, ताला और चाबी जो बनाते हैं, उसका भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। मैंने तो पहली बार सुना कि ताला और चाबी बनाने के लिए भी कोई विदेश में जाके कोई काम यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपके सामने जो आया हूँ, यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सप्लोर द मार्केट। दुनिया को दूसरे तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जनरेशन को कई तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है। बस हाँ, जो रीच है आपके पास पहुँचने तक का जो लैग हो रहा है ना, इसी वजह से जो है टाइम वेस्ट होते जा रहे हैं, और अच्छा जो टाइम है वो सबका जा रहा है। ओके, लेकिन आज न्यूज़ अंडमान 24/7 से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आपसे इंट्रोड्यूस करूँ और ये सब चीज़ सारे जानकारी देने के लिए आई फील ऑल्सो वेरी हैप्पी। बस हाँ, एक डिसीजन है और अच्छा सोच आपका ज़िंदगी बदल सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ जरूर। तो श्री सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना एजुकेशन है, ज़रा आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए, क्योंकि हम लोग 2 साल से मैं एक कॉलेज में हूँ और मैं ही देख रहा हूँ बहुत जन जा रहे हैं। इसलिए मैं एक सोचा था कि क्यों अंडमान वालों को भी चांस नहीं दूँ, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल वाला हूँ। एंड अभी देखिए 27 का एक लड़का निकल गया। सो मैं हैप्पीली बोल सकता हूँ यार, अंडमान का पहला लड़का है जो सऊदी में कॉफ़ी शॉप के लिए जॉब में सेलेक्ट हुआ। अभी उसको 40,000 सैलरी है। वाह। क्यों अभी निकलना पड़ेगा यार, कितना दिन ऐसे ही बैठेंगे? क्यों मेरे पेरेंट्स तो कभी ना कभी मुझे भेज दिए थे, क्यों मुझे हैप्पीली था, मैं कॉलेज में ज्वाइन हुआ, बहुत बार यही सोचा था कि पोर्ट ब्लेयर वालों को भी क्यों ना चांस दूं। हमारे यहाँ के युवाएं हैं जो उनको अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं है। या। अभी जैसे सर ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे बताए जो शायद मैंने भी नहीं सुना है, वो आपने जो बताया ताला और चाबी का। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया है, हमारे दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ड्राइवर्स की नौकरी होती है बाहर कंट्रीज में, हमें ये सिर्फ कहने के लिए आप ड्राइवर ना सोचें। वो एक बहुत रेपुटेड जॉब होती है बाहर विदेशों में, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्यों नहीं हमारे युवाएं, हमारे जो सर हैं गुडविल इंस्टीट्यूट से, आप इनके साथ जुड़िए, अपना फ्यूचर प्लान कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाएं और कुछ अच्छा सोचें। सिर्फ अंडमान में ही रहकर नहीं, बाहर दुनिया देखकर और जिए, अपने लाइफ को सेटल करें। और एक है मैडम, अभी ये जो प्रोफेशनल कॉफी मेकर बोला, हाँ, अभी रिसेंटली बहुत जन ये सोचेंगे कि यार चाय दुकान का मैं काम करता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, उसका प्लानिंग ऐसा किया हूँ मैं। एक्चुअली उसको एक ही बात बोला हूँ, ये प्रोफेशनल कॉफी मेकर है, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल कर लो। 2 साल के बाद ये सर्टिफिकेट लेके आप जब क्रूज में आएंगे ना, 1 लाख से सैलरी उसको शुरू होते हैं। तो वो एक्चुअली अभी 21-22 ईयर्स में, आफ्टर 25 ही विल रीच 1 लाख रुपीज सैलरी। हाँ,
हाँ, इससे बड़ी बात क्या और हो क्या है, और लाइफ सेट हो गया उसका, और कोई देखेगा नहीं, चाहे सही। वो और अपना फैमिली को देख सकता है। और ऐसा है कि वो चाहे तो वो वहाँ पे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। जो जॉब हमने दिया था वो 2 years के लिए सिर्फ नहीं है, वो चाहे lifetime तो continue कर सकते हैं। एक्सटेंशन कर सकते वो हैं। गारंटी के साथ हमने ये एक एड ऑन ऑप्शन है। गुडविल एक जैसा आपसे कहा था, गुडविल इज एंटरिंग स्टूडेंट्स इनटू मेनी डिफरेंट वेज। कई तरीके का हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जैसा हमसे एक बार बच्चा गया, इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज द एंड, वो जर्नी वहां से खत्म नहीं है। जैसा वो कुछ अपग्रेड होना चाह रहे हैं तो गुडविल जरूर उसको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा। जैसा अभी सर ने कहा कि 2 साल वहां करने के बाद वो एक्सपीरियंस पकड़ के हमारे पास आने से उसको फिर क्रूज लाइन में भेजेंगे। सो दैट तो मतलब ये जो रास्ता है जो आपके पास एक छोटे रास्ते से आता है और फिर वो बड़ा ही होते जाता है, Yeah. कहने का Yes, मतलब ये yes, हाँ, obviously. और इट्स अ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। यस राइट है ना? एग्जैक्टली तो- हमारे पास एक साथ आने से बस है मैडम, ओके पॉइंट तक हम ही लोग उनको गाइडलाइंस दे लेंगे बस, क्योंकि बच्चा और कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्योंकि करने आपके में। पास रास्ता जब बन हाँ, जाता है ना तो yes, आपके yes. कहते हैं ना मुकाम वैसे ही पहुंच जाती है। तो सही रास्ते पर अगर हम जाते हैं अपनी मैं तो ऑफ कोर्स मैं सबसे आग्रह करूंगी और निवेदन करती हूं कि आप कृपा करके और रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्लीज़ गुडविल से ज़रूर जुड़िए, शिरीष सर से आप कांटेक्ट कीजिए। अपने लाइफ में अगर कुछ मोड़ पर आप रुके हैं तो उस मोड़ से आप आगे बढ़ जाइए। जैसा अभी हमारा जो सीरीज सर है उन्होंने जो हिसाब से कहा कि यहाँ का बच्चों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है, तो मेरा अपने तरफ से गुडविल की तरफ से यही मेरा प्रॉमिस या यही मेरा उम्मीद है कि ओके मैं यहाँ का कई बच्चों को आने वाला टाइम में देखना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ का भी जो नेचर हमने देखा पेरेंट्स का भी और यंगर जनरेशन का, बिकॉज मैंने अभी 1 हफ्ता यहाँ पे तो रहा है, द हॉस्पिटैलिटी और द नेचर यहाँ का लोगों का बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम हियर, मैं अच्छा सर्विस देने के लिए रेडी हूँ। गुडविल इज़ ऑलवेज रेडी। ओके, हम 2 डायरेक्टर्स हैं, आप अभी देख रहे हैं, जो विद्यासागर मैं हूँ और मेरा जो बड़े ब्रदर है वो है विजय कुमार। हम दोनों डायरेक्टर्स हैं गुडविल के। ओके, आप वहाँ पे आइए, हमसे मिलिए एंड ज़रूर करियर काउंसलिंग के साथ साथ सेटलमेंट हमसे लीजिए, यही मेरा उम्मीद है। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आप शायद इस गुडविल से जोड़ के आप अपने लाइफ में कोई और विल अचीव कर सकते हैं जो आप कुछ प्लान किए हों। Exactly. शायद जो जहाँ रुका था वो वहाँ से कुछ और बड़ा सपना बन सकता है। थैंक यू विद्यासागर जी, थैंक यू सुरेश जी, हमारे न्यूज़ अंडमान 24/7 के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ, हम सभी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम चाहती है कि यहाँ के बच्चे बाहर भी जाकर वो दुनिया देखे, वो नाम कमाएं, अपने फैमिली को उस स्तर पे लाएं जहाँ वो हमेशा सोचते हैं। जब हम किसी चीज़ को हम टीवी में दिखाते हैं तो लोगों को लगता है माय गॉड ये कितनी बड़ी बात है। तो आप वो सिर्फ सोच रख के आप गुडविल के पास जाइए एंड इट इज़ द राइट प्लेस फॉर यू टू अपग्रेड योर सेल्फ, टू रीच योर गोल। मैं बस इतना चाहती हूँ और आज के लिए थैंक यू अगेन विद्यासागर जी, शिरीष जी, मैं आपसे फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसा हमारे डायरेक्टर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर गुडविल ने हमारे युवाओं के लिए एक नहीं कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद लेकर आई, आप इनसे जुड़िए, जानकारी लीजिए और अपने पसंदीदा कैरियर्स की तरफ कदम बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।